राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची सामने आ गई है, जिसमें कुल मिलाकर 56 नाम शामिल हैं। लेकिन बाकी तीन सूचियों के मुकाबले इस सूची में काफी कुछ नया है, जो कि अब तक लोग इंतजार कर रहे थे। खास तौर पर यह कि इस सूची में वर्तमान 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से इस सूची में 3 विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट समर्थक थे, उन विधायकों के टिकट काटे गए हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा नाम है खिलाड़ी लाल बैरवा का, जो सचिन पायलट के समर्थन में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बयान देते रहे थे। उनका टिकट काटकर बसेड़ी से नए उम्मीदवार को मौका दिया है। वहीं कठुमर में बाबूलाल बैरवा का टिकट भी काट दिया गया है। ये भी हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सीधे नहीं बोल रहे थे, लेकिन सरकार के कामकाज पर कई बार सवाल उठाया था। ऐसे में ये भी टिकट कटने वाले विधायकों की सूची में शामिल हुए हैं। वहीं तीसरा नाम झोरीलाल मीणा का है, जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ अलवर से विधायक थे और इनके यहां एक कार्यक्रम में सचिन पायलट को बुलाया गया था। ऐसे में इनका भी टिकट काट दिया गया। इनके अलावा 5 और विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं। कुल मिलाकर 56 की सूची में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं इस सूची में बहुत सारे नए नाम भी शामिल हुए हैं। दरअसल इस सूची में एक बात और निकल कर आई है कि जो विधायक अपने पुत्रों को टिकट दिलाना चाहते थे, उन्हें खुद को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन विधायकों के पुत्रों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इनमें से श्री माधोपुर में दीपेंद्र सिंह शेखावत को ही फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। खंडेला में महादेव सिंह ही उम्मीदवार होंगे। वे पिछली बार निर्दलीय जीते थे और इस बार कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वे भी अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन यहां पर पिछली बार जो उम्मीदवार हारे थे सुभाष मील, वे सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। पिछली बार बहुत कम अंतराल में चुनाव हारे थे, लेकिन उनके स्थान पर महादेव सिंह ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनने में सफल हुए हैं। वहीं शिव से विधायक अमीन खान भी इस बार अपने बेटे को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया है। वहीं मानवेंद्र सिंह जसोल जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन रूपाराम धनदेव के नाम पर हरीश चौधरी अड़े हुए थे। ऐसे में जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला और उन्हें अब सिवाना से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि अब जैसलमेर के स्थान पर सिवाना से मानवेंद्र सिंह जसोल चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। वैसे कांग्रेस ने 2 बार जीते हुए या 2 बार हारे हुए बहुत सारे उम्मीदवारों की अदला बदली करी है, लेकिन जहां सचिन पायलट समर्थक हेमंत भाटी अजमेर दक्षिण से 2 बार हारने के बाद इस बार बाहर हो गए, उनके स्थान पर एक पार्षद महिला को टिकट दिया गया है। वहीं नसीराबाद में सचिन पायलट समर्थक रामनारायण गुर्जर उपचुनाव जीते थे, 2018 का चुनाव हारे थे। इस बार रामनारायण गुर्जर और पूर्व विधायक महेंद्र गुर्जर दोनों ही वहां से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही टिकट नहीं मिला है। उनके स्थान पर नए चेहरे शिव प्रकाश गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि जो टिकट 2 बार हारे हुए हैं या 1 बार हारे हुए, उनका भी कट गया है, वो पायलट समर्थक हैं। दूसरी ओर मकराना से जाकिर हुसैन गैसावत लगातार 2 चुनाव हारने के बावजूद फिर से कांग्रेस का टिकट प्राप्त करने में सफल रहे हैं। वहीं गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया भी 2 बार हारने के बावजूद अब तीसरी बार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। भीनमाल से समरजीत सिंह भी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उन्हें भी फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यानी कि बहुत सारी जगह मापदंड बदले गए हैं, बहुत सारी जगह उम्मीदवार वहीं रखे गए हैं। रानीवाड़ा से रतन देवासी भी चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्हें फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं जहां तक नए चेहरों की बात करें तो बीकानेर का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछली बार बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनके स्थान पर नोखा से
आने वाले निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस में आ गए थे, रामेश्वर डूडी और उनके पेचअप में उन्हें बीकानेर भेजा गया था। लेकिन इस बार ऐसे में यशपाल गहलोत को टिकट देकर 2018 में काट दिया गया था, लेकिन इस बार फिर यशपाल गहलोत बीकानेर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार बनने में सफल हुए हैं। वहीं लूणकरण सर से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का टिकट काट दिया गया है। वे 2 चुनाव हार चुके थे। उनके स्थान पर नया चेहरा डॉक्टर राजेंद्र मूंड है, जिन्हें पार्टी ने मौका दिया है। पार्टी की अब तक 151 उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है और इस सूची में खास बात यही है कि इसमें नए चेहरे बहुत सारी जगहों पर सामने आए हैं। हालांकि वे सीटें हारी हुई सीटें थी, ऐसे में वहां नए चेहरे देने में पार्टी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। इस सूची में बसपा से आने वाले जोगेंद्र सिंह अवाना एक बार फिर नदबई से कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए हैं। वहीं बसपा से आए हुए दीपचंद खैरिया को भी किशनगढ़ बास से कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। लेकिन इन तिजारा से एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है। तिजारा से इमरान खान बसपा के उम्मीदवार बने थे, लेकिन इसके बावजूद उनका कांग्रेस नेताओं के साथ में गठजोड़ नजर आया और उस गठजोड़ का फायदा लेते हुए अब तिजारा से इमरान खान बसपा के नहीं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनका नाम कांग्रेस की सूची में आ गया है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। लेकिन जयपुर जिले की 8 सीटों का मामला अभी तक फंसा हुआ है। झोटवाड़ा, चोमू, शाहपुरा, आमेर, फुलेरा, विद्याधर नगर, हवा महल और चाकसू की सीटें ऐसी हैं जिनका मामला अभी तक फंसा हुआ है। दरअसल बहुत सारी सीटों पर जातिगत समीकरण को देखते हुए इस बार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में 8 सीटों का फैसला कई बार चर्चा होने के बावजूद अभी तक अटका हुआ है। इनके उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। हवा महल तो सिर्फ महेश जोशी के कारण अटकी है, जिन्हें मुख्यमंत्री येन केन प्रकारेण फिर से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन आलाकमान अभी तक इस बात पर राजी नहीं है। वहीं विद्याधर नगर शहर की दूसरी सीट है जो अटकी हुई है। एक उम्मीदवार वैश्य समुदाय से देना है और पार्टी यहां से महिला के सामने महिला उम्मीदवार उतारना चाहती है। ऐसे में मामला अभी शशि गुप्ता और सीताराम अग्रवाल के बीच में फंसा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या पार्टी महिला को उम्मीदवार बनाती है या जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीताराम अग्रवाल के नाम पर अटके हुए हैं, क्या फिर से सीताराम उम्मीदवार बनने में सफल होते हैं। वहीं झोटवाड़ा का मामला लालचंद कटारिया पे ही अटका हुआ है। हालांकि कटारिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कटारिया की पसंद को तवज्जो मिलती है या फिर कोई नया उम्मीदवार यहां से आता है। ऐसा ही मामला शाहपुरा में है। मुख्यमंत्री निर्दलीय आलोक बेनीवाल को मौका देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मनीष यादव का मामला भी अटका हुआ है। यदि चोमू से इस बार किसी यादव को मौका मिला तो निश्चित है कि शाहपुरा से फिर आलोक बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कुल मिलाकर चाकसू की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है, जहां पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट खतरे में माना जा रहा है। उनके स्थान पर मुख्यमंत्री पूर्व विधायक अशोक तंवर को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में यहां भी कश्मकश चल रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन 8 सीटों का फैसला पार्टी किस तरह से किन जातिगत समीकरणों के तहत में सामने लाती है, तभी उम्मीदवारों की घोषणा हो पाएगी। वैसे भी नामांकन शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं और 6 तारीख तक नामांकन होने। ऐसे में उम्मीद है कि 4 नवंबर तक कांग्रेस बाकी बची सभी सीटों का फैसला कर देगी। कुल मिलाकर अभी कांग्रेस को 49 सीटों पर फैसला करना है। हो सकता है कि 4 या 5 सीटें अलग अलग दलों को गठबंधन में चली जाए। बाकी सीटों पर कांग्रेस उसी के बाद में फैसला करेगी और 4 तारीख तक उम्मीद है कि पार्टी बाकी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन आज की सूची में जिस तरह से सचिन पायलट समर्थकों के नाम कटे हैं, उसे देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो स्क्रिप्ट थी उसके अनुरूप स्क्रीनिंग कमेटी में काम हुआ है। उसी के बाद में
केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हीं नामों पर मोहर लगी है और सचिन पायलट इस सूची के बाद में काफी कमजोर होते दिख रहे हैं।